नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे जो YouTube चैनल है उस पर स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर आपके साथ परिचर्चा करेंगे। जैसे आपको सामने लिखा हुआ है, एक जीके का छोटा सा टॉपिक है। हमारी ये एक तरह से जीके से संबंधित पहली क्लास है। थोड़ा आगे की क्लासेस में एक तो हो सकता है आज आपको राइटिंग में थोड़ी सी समस्या हो, या इससे संबंधित जो भी आगे इसमें दिनों दिन सुधार है जो होता रहेगा। आज हमारा जो मकसद है केवल आपको ये बताना है कि राजस्थान जीके में हिस्ट्री वाला जो पार्ट, उसका आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है। बेराट सभ्यता स्थल, जैसा ग्रेड सेकंड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, कॉलेज लेक्चरर में भी है। राजस्थान की ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जहां राजस्थान जीके के अंदर सभ्यता स्थल से संबंधित कोई टॉपिक है जो नहीं है। उसका मुख्य रूप से ग्रेड सेकंड में, फर्स्ट ग्रेड में इनके जो नाम दिए हुए हैं, 4 सभ्यता स्थल के नाम दिए, आपको पता होगा। बेराट जो जयपुर में है, आहड़ जो उदयपुर में है, गणेश्वर जो सीकर में है। इसके अलावा एक चौथी सभ्यता का जो नाम है वो आपको भी ध्यान होगा, इंपॉर्टेंट सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है। इस तरह इनके जो नाम दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड हम केवल आज इनसे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा जो आज मुख्य बिंदु है उसमें है आज बेराट। उसके शॉर्ट नोट्स आप किस तरह बना सकते हैं। एज टीचर्स आपको बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, या आपने कोई कोर्स ले रखा है या किसी भी चैनल के माध्यम से यदि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको शायद यह अनुमान नहीं होता कि हम इसके शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। आगे मैं कोशिश करूंगा जो चारों सभ्यताएं उसका हम वीडियो डालेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद है वो है कि शॉर्ट नोट्स इसकी किस तरह बनाए जाए। आपको पता होगा बेराट सभ्यता की जो खोज है, बेराट सभ्यता है क्या। बेराट सभ्यता आपको समझ, पुराने ज़माने में जो मौर्य काल था उस समय आपको याद होगा कि बेराट विराट नगर के नाम से प्रसिद्ध था, और उसकी मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी है वो विराट नगर हुआ करती थी। उसके बाद इसका नाम बेराट रखा गया है। उसके बाद हुआ है, पहले इसे विराट नगर कहा जाता था जो कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। इसके बाद यदि यहाँ से बात करें हम सबसे पहले कि बेराट सभ्यता है, इस सभ्यता में सबसे पहले इस स्थल की खोज कैप्टन बर्ट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1837 में, कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी खोज की। और इन्होंने खोज करते समय यहाँ एक भब्रू, इसकी खोज के समय ही एक शिलालेख की भी खोज भी इन्होंने साथ में की। उस खोज का उस शिलालेख का जो नाम था वो था भब्रू शिलालेख। तो इस तरह विराट की जो खोज है, जो श्रेय है, वो आपको पता है कैप्टन बर्ट को जाता है। उन्होंने 1837 में किया। उन्होंने भब्रू शिलालेख की खोज भी इसी दौरान की। हमारा जो नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपको पॉइंट में इसको पूरा कवर करना है। यदि आप इसको रामायण की तरह याद करोगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा। जो भी आप जहाँ से भी शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, उस समय आपको ध्यान में रखना है, जिस भी बुक से आप काम कर रहे हैं उस बुक में आपको इस चीज़ को इसी तरह पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में एक नोट करना है। जैसे सभ्यता स्थल में केवल 4 नाम दिए, तो आपको उन सब सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, और उस सिलेबस के केवल उन 4 बिंदुओं को हमने पढ़ना है। हमने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, अभी कुछ बिंदु इसमें छूट भी रहे हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन नोट्स इससे तैयार कैसे करें, इससे संबंधित एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है। कि दूसरा पॉइंट है, बेराट का जो प्राचीन नाम है ये विराट नगर मिलता है, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था कोई समय में। आज इसको बेराट के नाम से जानते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा है कि 1910 में डॉक्टर B.R. भंडारकर ने भी इसका विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने 1910 के अंदर, जो पहले वैज्ञानिक थे कैप्टन बर्ट थे, उसके बाद B.R. भंडारकर 1910 में इन्होंने भी इसका जो है विस्तृत अध्ययन किया इस सभ्यता स्थल का। इससे संबंधित उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। इसके बाद नंबर 3 पर है बीजक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आप कोई भी यदि पिछले प्रश्न यदि आप देखेंगे तो आपको वहाँ ऐसा प्रश्न मिलेगा कि बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, गणेश या मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किससे संबंधित है। इनमें से एक भी नाम आ सकता है या 2 से 3 नाम भी पूछे जा सकते हैं। अभी यह सभ्यता स्थल किस सब, ये जो नाम है किस सभ्यता स्थल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। बेराट से संबंधित ये पहाड़ियों के नाम है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश मोती डूंगरी या महादेव की डूंगरी, ये संबंधित है बेराट सभ्यता स्थल से। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट है दयाराम साहनी जी। इस सभ्यता स्थल से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि दयाराम साहनी का जो नाम है किस सभ्यता स्थल से जुड़ा हुआ है। दयाराम जी साहनी, जिन्हें 1936-37 में, इन्होंने 1936-37 में बीजक की पहाड़ी का पहला और पूरा तात्विक उत्खनन किया। इन्होंने बीजक की जो पहाड़ी है इनका सबसे पहले पुरातात्विक जो अध्ययन है उनको, इसका जो श्रेय है वो दयाराम साहनी को जाता है। सबसे पहले इस पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन का जो कार्य है उन्होंने कहाँ किया, बीजक की पहाड़ी पर
पहला पुरातात्विक स्थल का जो अध्ययन है वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसके बाद सेकंड 2 वैज्ञानिक और जुड़े हुए हैं, उसका नाम है 1962-63 में पुनः दोबारा 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने उत्खनन कार्य भी इसका किया। नील रतन बनर्जी और कैलाश चंद्र ने, दोनों जो वैज्ञानिक है उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों वैज्ञानिक आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद चौथा है, देखो एक प्रश्न भी आता है, मौर्य संस्कृति किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो आपको यह नाम ध्यान में रखना है। वहाँ ऑप्शन ये आपको चारों मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बेराट जो संस्कृति है वो किससे जुड़ी हुई है? बेराट जो सभ्यता स्थल है वो मौर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मौर्यकालीन संस्कृति, अशोक के जो शिलालेख है वो भी यहीं मिले हैं, बौद्ध मठों के जो अवशेष हैं वो भी यहीं मिले हैं, मुगल कालीन भवनों के जो अवशेष हैं वो भी यहीं मिले हैं। इसके अलावा महाभारत कालीन अवशेष भी यहीं मिले हैं। आपको पता होगा महाभारत के दौरान, महाभारत काल था, उस समय पांडव और जो 5 पांडव थे उन्होंने अपना जो समय है बहुत काफ़ी समय तक वो बेराट में रुके थे। और आपको ये भी याद होगा कि जो भीम थे, भीम पांडवों के भाई, उन्होंने यहाँ अपने पैर से पानी निकाला था और द्रौपदी की जो है प्यास उन्होंने यहाँ बुझाई थी। और इससे भी ये जो कड़ी है ये वहाँ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से बड़ी मात्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि शैल चित्र किस सभ्यता स्थल से जुड़े हुए हैं? तो शैल चित्र बड़ी मात्रा में, शैल चित्र मतलब जो चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। भालू, हिरण, शतुरमुर्ग, चीता और हाथी के शैल चित्र मुख्य रूप से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता स्थल को, बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भालू, हिरण, शतुरमुर्ग, चीता, हाथी के हैं जो चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मुद्राएं, 36 प्रकार की मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, उनको 2 भागों में बांटा है। 28 जिसमें इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं हैं और 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिली है। 28 और 8 36, टोटल यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क का चांदी की हैं और 28 इंडो ग्रीक यूनानी की है। राजा मिनेंडर की मुद्राएं जिन्हें कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, राजा मिनेंडर थे जो यूनान के थे, उनसे संबंधित मुद्राएं का जो उल्लेख है वो भी हमें यहाँ मिला है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है मृदु भांड। ये भी बहुत से, ये जो सभी शब्द हैं ये सभी मुद्राएं हैं या मृदु भांड है, चारों लगभग, जैसे आहड़ में भी इससे संबंधित जो मृदु भांड है उनका अलग कलर है, यहाँ का कलर अलग है। मृदु भांड की बात की जाए, यहाँ से काले चमकीले मृदु भांड है जो प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक लाइन आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, एक वैज्ञानिक है डॉक्टर सत्यप्रकाश, उन्होंने इसके बारे में एक कथन कहा, इंपॉर्टेंट कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद जो हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, आज़ादी के बाद जो हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे कहीं अधिक हमने बेराट को खोज कर पाया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज़ादी के बाद जो हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, उससे कहीं अधिक हमने बेराट को खोज कर पाया है। ये लाइन किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? बेराट से है। और किस वैज्ञानिक ने कही है? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने यह जो कथन है बेराट सभ्यता से संबंधित बताया है। तो आज हमने बहुत शॉर्ट में बेराट सभ्यता को किस तरह आपको याद करना है, ये ग्रेड 2, ग्रेड 1 सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसी तरह शॉर्ट नोट्स जो आप पूछ रहे थे बार बार कैसे बनाएं, तो ये इस जीके के लिए इसी तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाने हैं। आप इसी तरह बेराट के बाद नेक्स्ट जो सभ्यता है गणेश्वर है या कालीबंगा है या हाड़, उनको आप इसी तरह इसकी जो पीडीएफ है मैं कोशिश करूंगा ग्रुप टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पेज पर आपको उस पर भेज दी जाएगी ये लिंक जो मैंने यहाँ लिख रखा है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको हमारा बताने का केवल उद्देश्य है कि आप इस तरह यदि पॉइंट टू पॉइंट किसी भी राजस्थान जीके की एक खास बात है आपको इसको याद करना है, तो इसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, आप पूरी बुक को नहीं याद कर सकते, उसमें से जो शॉर्ट नोट्स इसको बोलते हैं, शॉर्ट मैटर, आप किस तरह जो स्मार्ट वर्क है वो किस तरह करना है, आप उनके पॉइंट बनाकर इसको याद कर सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक याद रखे जा सकता है। यदि आप इसको रामायण की तरह, महाभारत की तरह सीधा पढ़ोगे, सीधा ग्रंथ की तरह लिखोगे, लेख की तरह लिखोगे, तो आपको ये याद नहीं रहेगा। आपको इस तरह इसके जो पॉइंट है वो बनाने हैं। नेक्स्ट हम फिर अगले टॉपिक पर आपसे इसी
पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।